दिन भाई अब जीत कर रखा जो जावा कहीं, है ना। जब सती जाए लगी तो कहीं सती अकेला नहीं एगो अच्छी बात ये एकल लिए अपन सखा मन लगा लो कहीं अपन साथी मन लगा कहीं आप सब जो है सती के साथ में जावा। और जब सती जो है जाए लगी तो भगवान भोलेनाथ जी जो जत्ता ऊपर कपड़ा लगता रे सब लगत में बांधे और गट्ठी लगा करके आज सती के साथ सबला जोड़ दे, सबला इकट्ठा करके जोड़ दे, जावा कहने ला ले जावा। माता सती जो है कहीं भगवान भोलेनाथ का इस सब ला काबा जोड़ा था, इस सब के तुम्हें जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहीं नहीं नहीं कही आप ला सब चीज की जरूरत पड़े। भगवान भोलेनाथ जाना चाहिए कि सती आप जाही तो वहां से वापस आने वाला नहीं है। और भगवान भोलेनाथ और सती के यहाँ अंतिम मिलन रही थे, एक लिए भगवान भोलेनाथ कही अगर सती की एक भी वस्त्र मोर पास में रह रही तो हम मोर भक्ति माँ बाधा डाले, एक लिए सबला जोड़ दे। और आज सती जो है नंदी में सवार हो गई। आज सुखदेव जी महाराज कही कि हे राजन आज सती ला बहुत जल्दी रही एक लिए रास्ता के वर्णन नहीं किए गए हैं। आज सीधा सती जो है चले गई कहाँ अपन दक्ष प्रजापति पिता के यहाँ जा करके देखी पिताजी के समक्ष गई और पिताजी ला प्रणाम भलो करी, पिताजी ला प्रणाम भलो करी, लेकिन दक्ष प्रजापति जो है अपन कन्या की ओर देखी भलो नहीं, अपन पिता जो है प्रणाम करी तब ओर नहीं देखी। दक्ष प्रजापति सती के नजर में नहीं देखी सती ला, सती जो है वही घूमी और घूम करके देखी हर जगह सब देवता मन के आसन लगे रहे, सब देवता जो है विराजमान रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए आसन भलो नहीं लगे रहे। सबके लिए हवि भाग दिए गए रहे लेकिन उनके लिए हवि भाग नहीं दिए गए रहे। ये सब ला देखी और देख करके बड़ा दुखी हुई। सती जो है अपन अपमान ला तो सह गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपन पति के अपमान ला न सहन कर सके। और सती करी का सती जो है मन में विचार करी ना, विचार करके कही अगर मैं यहाँ से वापस जात हूँ तो मोर पति देवता मोला स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। काबर से जिद करके मैं आया हूँ और जिद करके आए हूँ तो शायद मेरा पति देवता मोर स्वीकार नहीं करे और यहाँ मोर पति देवता के अपमान होते तो क्यों ना कहीं अपन प्राण के ही मैं अंत कर लूं। ऐसे मन में विचार करके आज माता सती जो है उत्तर के दिशा मुख करे और भगवान भोलेनाथ की स्मरण करते करते आज सती मैया जो है वही सती होगी, आज सती होगी मैया रानी सती होगी। दक्ष प्रजापति जत्ता भी देवता के जो गढ़ ऋण है भोलेनाथ के साथ जो सती के साथ में गिरी वो मतलब सब लोग वहां से मार पीट के भगा दे और भागते 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 ये मन सब जो है अब जात रही है तो नारद जी की नजर पड़ गई, नारद जी की नजर पड़ी। नारद जी जो है जा करके भोलेनाथ ला सब समाचार ला श्रवण करा दे। और जैसे भगवान भोलेनाथ जी जो है अपन पत्नी सती के सती होए के समाचार ला सुनी तो अपन सिर से एक जटा ला उखाड़े और उखाड़ के जैसे धरती में पटकी और वहाँ वीरभद्र प्रकट होगी। आज वीरभद्र प्रकट होगी, वीरभद्र ला कहेंगे वीरभद्र आप जावा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जावा और जा करके ऊपर यज्ञ ला विध्वंस कर दे, पूरा प्रजा ला मृत्यु के घाट उतार दे। आज वीरभद्र जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गिन और जा करके जत्ता भी ऊपर सेना भी सब ला मृत्यु के घाट उतार दे और दक्ष प्रजापति के सरला घर से अलग कर दे, घर से अलग कर दे। आज वीरभद्र देख करके जत्ता देवता जो है वहां से भागना शुरू करे और भागते 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 जो है पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए और पितामह ब्रह्मा जी के जा शरण में गए। पितामह ब्रह्मा जी कहे कि जे यज्ञ में भगवान भोलेनाथ ला हरि के भाग में दिए गए वो मत तुमन सम्मिलित काबा होया तुमन वहां जाना मेरे से। अब तुमन
भगवान भोलेनाथ की शरण में जावा, तब जाकर के तुमन की रक्षा हुई। और सब देवता मन कही कि हमारे जाए के शक्ति नहीं है, आप भी हमारे साथ में चला। फिर ब्रह्मा जी के साथ में सब मिल करके भगवान लक्ष्मी नारायण के शरण में गिर जा करके क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें। और कहीं के भोलेनाथ सब यज्ञ की उत्पत्ति करने वाला है आपा, यज्ञ के विध्वंस करने वाला भी आपा। आप चला और चल करके दक्ष प्रजापति की यज्ञ लाभ संपन्न करा। आइए सब स्तुति करें, प्रार्थना करें तो भगवान भोलेनाथ गिन और जा करके दक्ष प्रजापति के सिर में बकरा के सिर ला करके जोड़ दी। ये देखें मैं माय कहा पहले मैं कह रहा है आज बकरा के सिर ले दे जोड़ दी। और भगवान भोलेनाथ जी जी दे दक्ष प्रजापति की यज्ञ संपन्न घलो करे। चला एक प्यारा सा भजन एक बाद में सुना दे। जग जननी जगतारिणी सब जग तोरे फुलवारियो, राख दे मोला चरण कमल मां द्वारियो। बोलिए सती मैया की जय। कैसे रखे हसवो तय जग संसार, अब ही हवसाई हो तय भैया के भार। जग जननी मैया हो कौन काहि प्रकार।
हमारे इस गीत पे आदरणीय अंतराम साहू जी, नीतू साहू जी करारी से इनके तरफ से 100 रुपये का सर्टिफिकेट मिला है। और आइए महाराज के आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करते हैं राम प्रसाद यादव जी, रतन श्रीवास जी, जगदीश पटेल जी, माफ करेंगे, जगदीश पटेल जी एवं धनेश्वर प्रसाद श्रीवास जी आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं महाराज से आशीर्वाद के लिए। और महिला आशीर्वाद के लिए हेमंत, अच्छा, जो माताएं बहनें महाराज से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आकर के महाराज से आशीर्वाद ले सकते हैं। माताओं बहनों से निवेदन है, जो महिला की ओर से आप लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो महाराज से आशीर्वाद के लिए आ जाएंगे। और हमारे मित्र अंतराम साहू जी, बहू रानी श्रीमती नीतू साहू जी, आप कनाड़ी से आप लोग की तरफ से 100 रुपये का सर्टिफिकेट मिला। भगवान सदा कृपा बनाए रखे, आप सबकी मनोरथ पूर्ण करें। भगवान से एक प्रार्थना है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज अब आगे कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहेंगे, अब मैं आप सब लोग मनु महाराज के जो 3 कन्या ऋषि होकर कथा श्रवण करा रहे हैं। अब कहें
मैं मनु महाराज के जो दो पुत्र हैं, कौन कौन? प्रियव्रत उत्तानपाद, ओकर कथा मैं आप सब लक्षण कराता हूँ। अब ध्यान से कथा लक्षण कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहे, प्रियव्रत उत्तानपाद शत्रुपापते हसुते वसुदेवस्य कलया रक्षायं जगतः स्थिता। सुखदेव जी महाराज कहे, हे राजन, राजा उत्तानपाद के दो पत्नी है, कौन कौन? सुरुचि और सुनीति, हम सब के दो पत्नी है। जब तक बैठे हैं करना एमन के दो छह पत्नी है, पता कहा था? देखे हैं जाऊला, देखे हैं जाऊला, एमन के दो छह पत्नी है ना? घर में जाके लड़िया जान एक जाऊला कहाँ रखे हैं है ना? हम सब के दो पति हैं, कौन कौन? सुमति कुमति, कहे गए सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। सुमति सुंदर नीति में सुंदर व्यवहार में तब तक तो सुंदर सुंदर है, कहीं बिछड़ गए तो फिर राधे राधे है। तो सबके दो पत्नी कहे गए और प्रियव्रत उत्तानपाद के दो पत्नी, और सुरुचि के पुत्र के नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र के नाम है ध्रुव। हम सब जो संसार में जन्म ले हैं सब उत्तानपाद, यह माँ के गर्भ में रखे तो सिर पहले ऊपर रखे, जब प्रसव होते तो पैर ऊपर हो जाते, सिर नीचे हो जाते, और सिर नीचे होते जब ये संसार में जाते तो फिर पैर नीचे हो जाते, सिर ऊपर हो जाते, वही उत्तानपाद। तो हम सबके यही स्थिति रहती है। और सुरुचि और सुनीति, सुनीति और सुरुचि में सब सुरुचि है अधिक प्रिय लगते लक्षण। कारण सुरुचि, सुरुचि के अर्थ सुंदर सुंदर भोग पदार्थ को ग्रहण करना, सुंदर सुंदर खाना पीना। और सुरुचि शुरुआत में तो सुख देते लेकिन अंत में दुख भर देते, लेकिन सुनीति पहले दुख देते लेकिन बाद में दुख सुख देते, और बाद में जो सुख हम लगे थे वह बहुत समय तक टिकाऊ रखते। हमारे जीवन में दुख पहले आना चाहिए कि सुख पहले आना चाहिए? दुख आना चाहिए कि सुख? हमारे जीवन में दुख पहले आना चाहिए। अगर पहले दुख आ जाए, हम युवा रहो जवान रहो तो कतको बड़े दुख हम झेल सकत हैं, और कहीं वृद्ध अवस्था हो जाए तो दुख झेल नहीं सकता। एक हमारे जीवन में पहले दुख आना चाहिए, बाद में सुख आना चाहिए। लेकिन संसार के जो मनुष्य जो है सुरुचि का अधिक प्रेम करते। आज सुनीति के पुत्र के नाम जिसे ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र के नाम उत्तम। आज उत्तम जी महाराज जो है अपन माँ के गोद में बैठे रहे, सुरुचि और उत्तानपाद दोनों एक जगह बैठे रहे। आज ध्रुव जी महाराज जो है विचार करें, कहीं के पिताजी की गोद में मोर भाई बैठे हैं, जाकर के महू बड़ी। ऐसे मन में विचार करके आज ध्रुव जी महाराज अपन पिता के गोद में बैठेगा चलेगी। अब गोद में बैठा दिन तो सुरुचि जो है हाथ में पकड़े दूर फेंक दी और कहीं कि अगर तोला तो पिता के गोद में बैठना है तो तय परमात्मा से प्रार्थना कर, तपस्या कर, जंगल ले जा करके तपस्या कर, वरदान मांग और लोग बदल से तय जन्मला ले, तब तो लगता पिता के गोद में बैठे बा मिली। ध्रुव जी जो है रोते चले गए अपन सुरुचि मैया के पास। सुरुचि मैया रोते देख करके लाला लकड़ी के लाला काबा से काबा रोथस। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बताइए, काबा ध्रुव जी महाराज संस्कारी पुत्र रे ध्रुव जी महाराज ने बताइए, अगर मैं बता रहा
तो बोला माता के अपमान और पिता के अपमान करके दोष लग रहे एक लेने बताई। एक दासी जो है आकर के सब बात ला बता दी। सुरुचि ला बड़ा दुख हुई। सुरुचि जो है कहीं अगर सुनीति के बारे में कुछ उल्टा सीधा रहा तुम्हारे बेटा के मन में ओकर लिए द्वेष बदला के भाव जागृत हो जाए, आगे चल करके अनर्थ हो जाए। एक लिए सुरुचि जो है कुछ निकले काबर सुनीति जो है अपन के जो संतान को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, अच्छा संस्कार देना चाहते से कर लिए कुछ नहीं बोले। सुनीति कहीं बेटा तो जो सौतेली माँ कही ना तो जंगल में आए तपस्या करेगा वो ठीक कहे कहीं कोई गलत नहीं कहे। अब तोला बैठना है तो तोरे एक पिता के गोद में का तो परम पिता जो परमात्मा है पर गोद में बैठ और ऊपर गोद में बैठे तो तोला दुलारी गालो और तोला समाधि गालो। कहीं जंगल में जा और जंगल में जा करके भगवान की आराधना होता है कर तो सुरुचि माँ कहे ना वही सुधा मोहन को कहा था। और जंगल में जा तो पहले सुनीति की शरण में जा जा कर बढ़िया होकर आशीर्वाद ले ले। मैं थोड़ा आशीर्वाद प्रणाम नहीं कर देता हो तो आशीर्वाद रखने के तो सुनीति माँ जो है जब तक तेरे पर प्रणाम नहीं कर देता आशीर्वाद देने वाला नहीं। तय आशीर्वाद लेके आ और जंगल की ओर जा। आज माँ की बात सुन करके गिन और आशीर्वाद लेके बन सुनीति जो है आशीर्वाद दी तो उस समय में कहीं सुरुचि आज धक्का दे करके अपमान करके लगते देखी दिया कहीं आज आप प्रणाम करत हो थोड़ा समय के लिए ऊपर मन को पिघल लेकिन उस तरह से सुरुचि ऊपर मन को बदलने वाला नहीं। सोचिन के अगर यहाँ रह रही तुम जो पुत्र है उत्तम है तो उत्तम के राज सिंहासन में कुछ हिस्सा यहाँ ले लेंगे। एक लिए आशीर्वाद है कहीं जा जंगल को और वहां से आशीर्वाद ले करके आ करके अपन मैया से बढ़िया आशीर्वाद ली और कहीं तो माँ मैं जंगल में जहाँ तक आसत थोड़ा परमात्मा मिली सुरुचि मैया कहीं हाँ बेटा थोड़ा बिल्कुल परमात्मा मिली और फिर तो साथ में मोर आशीर्वाद ही कहीं मोरा आशीर्वाद है अतः अकेला नहीं जाता मोरा आशीर्वाद तो साथ में ही अजय परमात्मा जो हम घर घर में रहे उस समय रक्षा करे कोई परमात्मा घर तो जंगल में भी रक्षा ला करे। आज ध्रुव महाराज ला आज सुनीति मैया जो जंगल की ओर भेजा थे। आज संसार में जो मनुष्य प्राणी हम जन्म ले हैं उमन अपन उनके जो बालक है संतान है इमन परमात्मा के पीछे लगे के संस्कार नहीं दे उमन गलत रास्ता दिखाते हैं। संसार में जो मनुष्य प्राणी हम जन्म ले हैं इमन सब गृहस्थ के वाला मार्गदर्शन कराते हैं जबकि मार्गदर्शन हम वाला परमात्मा के पीछे लगे के कराना चाहिए। लेकिन आज सुरुचि जो है अपन के जो पुत्र है बोला जंगल की ओर भेजा थे काबर तपस्या करेगा। आज सबसे प्रणाम लेकर के आशीर्वाद लेकर के आज ध्रुव जी महाराज जो है जंगल की ओर जाए लगे। आज यह अपन घर से अपन से बड़े बुजुर्ग हैं उमन के जो है आशीर्वाद लेकर के कहीं भी जाते तो जो है घर से आशीर्वाद लेकर के जाते और हर काम जो है मंगल ही मंगल होते और जो है घर से लड़ाई झगड़ा करके जाते और हमेशा काम जो है बिगड़ते रहते। एक जब भी आप बाहर जा था तो आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं ये मन के बढ़िया आशीर्वाद लेकर के जाए करा। आज ध्रुव जी महाराज बढ़िया प्रणाम करके आगे बढ़ने लगी और आगे बढ़ते बढ़ते अब मन में विचार करा थे कि मैं जंगल की ओर जात तो हूँ आजाद हूँ तो जंगल में मोला जश्न मोर माँ जो है घर में प्रेम करत रही उसमें प्रेम करने वाला मोला मिल ही तेरी मिल ही मोला कोई जंगल में बेटा कहीं तेरी कहीं और जंगल में फिर बड़े बड़े बाग बहादुर रहते दुनियादारी रहते जानवर रहते ये मन कहीं मोला खा तो नहीं थी लेकिन नहीं मोर माँ कहे ही कि मोर आशीर्वाद तो साथ में ही मैं तो अकेला नहीं हूँ माँ के आशीर्वाद मोर साथ में ही और फिर परमात्मा मोर जंगल में रक्षा करी कहे तो बिल्कुल वो परमात्मा जो मोर रक्षा ला करे। ऐसे मन में विचार करते करते ध्रुव जी महाराज जाते अजय घर से आशीर्वाद लेकर के जाते बोला रास्ता में संत घलो मिल जाते। आज संत जी मिल गए नारद जी महाराज मिल गए
नारद जी महाराज जो है जैसे भेंट हुई, ध्रुव जी महाराज जो है दोनों हाथ जोड़ी और दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम भलो करें। जब भी हमला आशीर्वाद लेना चाहिए बड़े बुजुर्ग से तो साष्टांग प्रणाम ही हमला करना चाहिए। काबर की जैसे पलगी भजन करिया आशीर्वाद भी उसने आशीर्वाद भलो मिलते। अगर आप साइकिल गाड़ी घोड़ा में जाते हैं कोई भेंट कार्य कहिया फलाना पाप रख हो तो हो जाए हो कहिए कहीं के नहीं कहिए अरूप से अरूप के बढ़िया बोल लक्ष्मण से आशीर्वाद मांगिया तो बढ़िया प्रेम से आशीर्वाद दी। कहीं गंदा शरण गिर गया ताओ गंदा शरण गिर ताओ अंतर आत्मा से पर आशीर्वाद निकल गए। आज साष्टांग प्रणाम करिए नारद जी महाराज के। नारद जी महाराज के संस्कार दे करके बड़ा खुश हुए और अपन गोद में उठा ले और गोद में उठा करके उसका सिर में हाथ फेरे। जब संत महात्मा कोई बालक के सिर में हाथ फेर दी समझा तो कर जीवन में जो भी विकार रहे दुख रहे सब दुख जो है दूर हो जाए। आज हाथ फेरी कहीं बेटा परीक्षा नहीं नारद जी महाराज तय कहाँ जाता ध्रुव जी महाराज कही कि मैं परम पिता परमात्मा के गोद में बैठे बढ़ जाता हूँ। नारद जी महाराज कही बेटा ठीक है तय तो अभी छोटे हैं खेले कूदे के तो उम्र है थोड़ा खेल कूद ले एक बाद में जब वृद्ध अवस्था हो जाए उस समय में जाके परमात्मा के दर्शन ला कर लगे। नहीं महाराज नहीं अभी मोला परमात्मा की गोद में जाकर के बैठना है मोला एक गृहस्थ में पढ़ना है। आज ध्रुव जी महाराज सीधा वहां से नारद जी से आशीर्वाद देने कहेंगे। आज कल अटल विश्वास दे करके नारद जी महाराज कहे कि बेटा जा कहिए चलो बिल्कुल कहीं परमात्मा के दर्शन हुई जा और जा करके परमात्मा की आराधना लकर। आज ध्रुव जी महाराज कहीं कि ठीक नारद जी गुरु महाराज कहीं मैं जा करके भगवान की आराधना ल तो कर हो लेकिन कैसे आराधना ल कर हो। नारद जी महाराज पहले दीक्षा दी फिर शिक्षा दी कहीं के जंगल में जा और मधु